है, पर साथ में वो कंफ्यूज भी होती है कि आखिरकार ये है क्या। वहीं बिट्रैंड होते हुए पूरी तरीके से हैरान होते हैं कि आखिरकार मिटामा एक आर्कान से लड़ कैसे पा रही है। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि मिटामा एकदम है वो डोमिनेट कर रही है, पर युगिटो का भी उसकी चिंता होती है क्योंकि उसको पता होता है कि एक आर्कान की पावर होती है वो 10,000 फॉलोवर्स के बराबर होती है, पर मिटामा के फॉलोवर्स सिर्फ 2000 होते हैं, तो यहाँ पे लफड़ा होने के चांसेस 100% है। एडर भी हार नहीं मानती, उसके ऊपर अटैक पे अटैक करती रहती है। तभी मिटामा होती है वो जमीन के नीचे से जड़ों को निकालती है और उसके हाथ को बांध लेती है, और जो भी ग्रास या जो भी प्लांट सोल्जर होते हैं जो आसमान में कूद गए होते हैं वो अचानक से नीचे आते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, और अचानक से एक बिग माउथ अपीयर होता है प्लांट का और उन्हें खा जाता है। ये देख के बिट्रैंड और युगिटो एकदम हैरान हो गए होते हैं कि व्हाट द फिर कैसे कर लिया इसने। अब मिटामा भी काफी खुश होती है और सीधा आके युगिटो से चिपकने लगती है कि देख ले यार मैंने कर दिया फाइनली। पर ये अभी तक खत्म नहीं हुआ होता है क्योंकि अचानक से वो मुंह होता है वो टूट जाता है और वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा ही धमाका हो जाता है। अब एडर होती है वो आसमान में फ्लोट कर रही होती है और अचानक से उसके हाथ होते हैं वो काफी सारे हो जाते हैं। वो बोलती है कि अभी तक मैं तुम्हारे साथ फुल पोटेंशियल में फाइट नहीं करना चाहती थी, पर अब है वो मौका बन गया है तो करनी ही पड़ेगी। मिटामा भी होती है वो अपने पावरफुल अटैक को यूज करने लगती है, पर उसके अंदर पावर नहीं बची होती है क्योंकि वो काफी सारे अटैक ऑलरेडी कर चुकी है। इसलिए वो एक स्नेक को होती है वो अपियर करती है और सोचती है कि खत्म करते हैं एक ही बारी में, पर एडर होती है वो अपनी एक सिंगल बीम के जरिए उसे खत्म कर देती है। एडर होती है वो गुस्से के साथ बोलती है कि वो उनसे फाइट नहीं करना चाहती थी, पर उन्होंने इतना गुस्सा दिला दिया है कि अब तो बनता भी है, और अब वो इस पूरे विलेज को एक बार में ही तबाह करेगी और वो अपने पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है। युगिटो को चिंता हो रही होती है कि यहाँ पे एडर के सामने लड़ने लायक उनकी पावर है ही नहीं। अब मिटामा काफी ज्यादा दुखी हो चुकी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एडर जैसी छोटी मोटी बच्ची उसे हराने वाली है। तभी युगिटो होता है वो मिटामा से बोलता है कि वही उनकी आखिरी उम्मीद, अगर वो हार गए मतलब सब हार गए। और ये सुनते ही मिटामा के अंदर होती है पावर बढ़ जाती है, बोलती कि यही ठीक है। मिटामा बोलती है कि वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, पर युगिटो को उसके ऊपर इतना भरोसा है तो ये करना बनता भी है। अब मिटामा होती है वो दुनिया में जितने भगवान है उन सभी की पावर को थोड़ी देर के लिए बोरो कर लेती है। बेसिकली मिटामा एक ऐसी भगवान होती है जो वक्त आने पे दूसरे भगवानों की पावर को बोरो करके उनका इस्तेमाल कर सकती है। तो मिटामा होती है उस पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे एडर के साथ लड़ने की कोशिश करती है। अब उन दोनों के अटैक होते हैं वो आपस में टकराते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, और एडर की भी लग चुकी होती है कि लगता है तो गए। तभी अचानक से सभी गॉड्स की पावर होती है वो मिटामा से टाटा बाय बाय करके वहाँ से जाने लगते हैं और मिटामा सदमे में होते हैं कि व्हाट द एफ अब कैसे जीतेंगे। अब मिटामा सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, और अचानक से जो शानदार सा अटैक होता है एडर का वो उनकी ओर बढ़ने लगता है। अचानक से ही वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा ही धमाका हो जाता है जहाँ पे एडर को थोड़ी बहुत तो चोटें आई होती हैं, बेसिकली आई तो होती हैं, पर मिटामा एकदम गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती है। जब युगिटो उसके पास जाता है तो फूट फूट के रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं उसकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। युगिटो यहाँ पे मिटामा की चिंता तो करता है, पर वहीं उसे डर भी होता है कि एडर अभी तक है वो ऊपर खड़ी है, और इसी साथ में वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होती है क्योंकि वो यहाँ पे किसी को हरा नहीं पा रही है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब खत्म करते हैं सारी बात को। अब एडर होती है एक शानदार सा अटैक होती है वहाँ पे चला देती है जिससे धीरे धीरे करके सारी जमीन होती है वो धंसने लगती है। युगिटो को लगता है कि शायद अब सब कुछ होता है वो खत्म होने वाला है, और ऐसा होने ही वाला होता है तभी कोई चुटकी बजा देता है, सॉरी भीम। अचानक से सब कुछ वहाँ पे क्लियर सा हो जाता है। जो कुछ चीजें अभी तक तबाह हो चुकी होती हैं वो धीरे धीरे करके वापस उसके ट्रू फॉर्मेशन में आने लगती हैं। युगिटो भी कंफ्यूज होता है कि भाई ये कैसे हुआ। एडर और भी सदमे में होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो समझ जाती है ये किसी तरीके का इल्यूजन था। तभी हम सामने क्लैन को देखते हैं। क्लैन बोलता है कि बहुत हुआ एडर, अब तुम्हें रुकना चाहिए। पहले एडर को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, तभी वो रियलाइज करती है कि क्लैन और कोई नहीं बल्कि उसी का एक साथी लोकी है। एडर बोलती है कि उसने इंसानी फॉर्म में उसे नहीं पहचान पाया, तो यहाँ पे लोकी होती है वो बोलती है अगर तुम पहचान लेती तो बात ही क्या थी, पावर का भी तो कोई फर्क होता है। अब युगिटो और उसकी टीम पूरी तरीके से सदमे में होती है कि ये क्या हो रहा है भाई। तभी क्लैन बोलता है सुविधा के लिए खेद है, बट क्लैन नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने इतने दिनों तक मुझे इतना ज्यादा अच्छा ट्रीट किया। अब लोकी होती है वो अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगती है। वो बताती है कि उसका नाम लोकी और वो एक मेन आर्कान है। अब सभी का दिमाग एकदम से चुटसा गया होता है कि नहीं यार ये क्या हो गया। लोकी बताता है कि वो यहाँ पे इसलिए छुपा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि ऐसे लोग कैसे रहते हैं और उनके बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। तभी एडर होती है वो काफी गुस्से में आ चुकी होती है। वो बोलती है कि तुम्हें लगता है ये सब करने के बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, और वो अपने अटैक को उसके ऊपर फेंकने वाली होती है। तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। लोकी युगिटो के पीछे आती है और वो बोलती है युगिटो भाई देखो यार अभी सही मौका है, अगर तुम चाहो तो एम्परर को खत्म करने का ये एकदम सही और बढ़िया चांस है। युगिटो भी सदमे में होता है कि आखिरकार एक आर्कान हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी और एडर बोलते हैं कि आखिरकार तुम उन लोगों के साथ मिलकर एम्परर को खत्म करना चाहते हो। वहीं युगिटो भी अपना दिमाग चलाता है। वो बोलता है कहीं ये सब भी तो एम्परर की ही कोई चाल नहीं है। लोकी बोलती है या बोलता है व्हाटएवर, देखो युगिटो मेरा मकसद तुमसे कुछ अलग नहीं है। तुम चाहते हो एम्परर को तबाह करना, मैं चाहता हूँ एम्परर को तबाह करना। अब ये सुनते ही एडर को काफी गुस्सा आता है। वो बोलती है कि अब ये सब हो रहा है तो खत्म ही कर देते हैं सब। वो अपना एक अटैक करने जा ही रही होती है तभी अचानक से लोकी उसके पीछे आते और उसके अंदर खंजर घुसाती है। देन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती हुई उसके हाथों को बांध डालती है। युगिटो अभी भी सदमे में होता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे लोकी ने बिट्रैंड को भी बांध दिया होता है। अब लोकी होता है वो लोगों से बोलता है कि ऐसा करो हमारे साथ आगे चलो। वो लोग होते हैं वो इंपीरियल कैसल के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पे सभा होते हुए पूरी तरीके से सोल्जरों से भरी होती है, और वो लोग यहाँ पे एम्परर के चैम्बर के बाहर पहुंच चुके होते हैं। अब वो लोग होते हैं वो और आगे चलना शुरू करते हैं और चलते चलते फाइनली वो एम्परर के सामने पहुंच जाते हैं जो कि सिंहासन पे बैठे होते हैं। लोकी होती है वो अचानक से युगिटो को इशारा करती है और वो बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। वो कुछ करे उससे पहले एडर होती है वो अचानक से भागती है और यहाँ पे एम्परर के सामने जाके गिर पड़ती है। वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मैं अपने मिशन में फेल हो चुकी हूँ और मैं इस चीज के लिए माफी मांगती हूँ, सजा के लिए एकदम तैयार हूँ। एम्परर होता है वो एडर और लोकी की तारीफ करता है कि तुम लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। साथ ही वो युगिटो से ये भी बोलता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम जैसा कोई मेरे पास आएगा मुझसे बातचीत करेगा मेरे ब्रदर। युगिटो सोचता है कि मुझे भी कमबैक की तैयारी करनी ही चाहिए। तभी अचानक से एम्परर ये भी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड में पहला रिलीजन होता है वो स्थापित करना चाहते हो। पर युगिटो अचानक से एक सदमे में और आता है कि इसे गॉड के बारे में कैसे पता है, क्योंकि आई नो इस वर्ल्ड में गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब ये सब चल रहा होता है तभी मिटामा को एकदम बोरियत छा रही होती है कि यार ये सब क्या है, तो वहाँ पे वो टहलने लगती है। युगिटो अभी भी सोच में पड़ा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मिटामा होती है पिलर के पास जाके कुछ करती है जिससे कुछ लोग होश में आ जाते हैं। मिटामा ये रिवील करती है कि इस पिलर के अंदर ऐसी पावर है जो कि यहाँ पे खड़े हुए हर इंसान
अरकान का बिहेवियर चेंज कर रही है। और ये भी बताते हैं कि अभी तक एडर और जो यूकिटो होते हैं किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि खाली कंकाल है। सिंपली कहूँ तो ये सिर्फ यहाँ के एम्परर का इल्यूजन होता है। अब सारे पर्दे इल्यूजन होते हैं वो हट जाते हैं और सारी जगह सामने आने लगती है। यूकिटो और एडर खासकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं ये क्या हो रहा है। तभी लोकी बोलने लगते हैं कि मुझे पता था कि मिटामा इस रात को जल्दी ही सभी के सामने ले आएगी। वो सीढ़ियों पे चलते चलते यहाँ पे यूकिटो को बताते हैं कि यहाँ पे जो कुछ अभी तक उन्होंने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ आंखों का छलावा है। और वो राजगद्दी के पास जाके यहाँ पे पुराने एम्परर के कंकाल को मारती है लात, जिससे वो कंकाल होता है वो जमीन पे जाके सीधा एडर के कदमों में गिरता है। अब एडर कुछ भी बोलने की हालत में रही ही नहीं होती है। एडर बोलती है कि इसका मतलब तुमने ये राजगद्दी के लिए सब किया है। तभी लोकी ये रिवील करती है कि एम्परर को मरे हुए तो कई साल हो गए हैं और जो कुछ अभी तक यहाँ पे चल रहा है वो सिर्फ यहाँ के सिस्टम और चीजों की वजह से। एम्परर ने जो सदियों पहले यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे इन मशीन के जरिए यहाँ पे चालू हुई है। वो बताती है कि कई सालों से इन चीजों को वो जानती आई है पर वो किसी भी तरीके से इस चीज को बदल नहीं सकती है क्योंकि उसे किसी भी मशीन के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। वो बताती है इन मशीन के जरिए यहाँ पे जो कुछ चलता है उन सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है और कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए वो कंक्लूड किया जाता है, चाहे वो समस्या खाने की हो या फिर आंधी तूफान की हो। सिंस वो ये भी क्लियर कर देती है कि कई सालों से इस जगह को कंट्रोल करने वाले और कोई नहीं बल्कि लोकी होती है। एडर अभी भी सदमे में होती है कि आखिरकार ये सब क्या कह रही है। यूकिटो एक बात समझता है, एम्परर को मरे हुए सदियां हो गए फिर भी लोगों के मरने के बाद को रोका नहीं गया और जो मशीन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो उसके टाइम से काफी ज्यादा आगे है जिसके बारे में यूकिटो को समझना नामुमकिन है। तभी मिटामा होती है वो यहाँ पे क्लियर करती है कि वो अपनी दुनिया के टाइम से 1000 साल आगे है, 1000-2000 साल, जो कि तुम्हारी दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है। अब यूकिटो एकदम सदमे में आ चुका होता है। तभी यहाँ पे मिटामा क्लियर करती है कि तुम्हारी दुनिया होती है वो खुद के लोगों के हाथ ही तबाह हो गई थी पर जो लोग होशियारी के साथ वहाँ पे जिंदा बच गए थे उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन तैयार की। उन्होंने अपने दिमाग से सारी मान्यताओं को खत्म सही कर दिया और दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। यूकिटो होता है वो अचानक से मिटामा को पकड़कर वो बोलता है आखिरकार ये वर्ल्ड क्या बन गया है। मिटामा बोलते है कि कंफ्यूज ना हो लाडले, अभी समझाती हूँ। बेसिकली जिस जगह पे तू है, जिस देश में तू अभी खड़ा है वो और कुछ नहीं बल्कि तेरा ही अर्थ है। सिंपली कहा जाए तो मैं तुझे इसी दुनिया में कई साल आगे ले आई हूँ। वो बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है, पूछता है कि आखिरकार वो इस जगह पे उसे भेजा ही क्यों उसने। मिटामा बोलती है कि बेटा तो यही तो चाहता था। यूकिटो सोचता है कि हाँ यार, जब यूकिटो के बाप ने उसे पानी में फेंकवा दिया था तब की ये बात है। वो बताती है कि जब यूकिटो पानी में डूब रहा था उसने एक इच्छा मांगी थी पर उस इच्छा को पूरा करना उस टाइम लाइन में पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसे भविष्य में ही जाना पड़ेगा। अब वो यूकिटो से बोलती क्या उसने सब कुछ सही किया। अब यूकिटो धीरे धीरे करके सारी बातें समझ रहा होता है कि उसकी एक बात से पूरी दुनिया तबाह हो गई। लोकी होती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। वो बोलते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, मशीन तबाह करके एम्पायर को तबाह करते हैं। यहाँ पे एडर होती है वो लोकी से बोलती है कि अरकान्स को एम्पायर के रक्षा के लिए बनाया गया था और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लोकी बोलते हैं कि सिंपली कहा जाए तो मैं इस नौकर वाली पद्धति को तोड़ना चाहती हूँ। मिटामा होती है वो तुरंत ही मशीन को तबाही करने वाली होती है। तभी लोकी यूकिटो को देखती है और अचानक से यूकिटो उसके ऊपर पैर चला देता है। लोकी उसे डॉच नहीं कर पाती और अपने हाथ से तलवार निकाल के यूकिटो की ओर बढ़ने लगती है। यूकिटो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ की कलाई को मोड़ के उसे जमीन पे ले आता है। अब उसके गले पे उसी की खंजर रख के बोलता है कि चल अब भौंक, चल मैं बताता हूँ। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि अरकान्स होते हैं वो इस कैसल की मेन रूम के अंदर यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर सीधे सीधे बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं लगता कि जो इल्यूजन अभी हम लोगों ने देखा वो तुम्हारा बनाया हुआ था, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर यूज ही नहीं की जा सकती तो तुमने कैसे किया। पर अगर ऐसा होता भी तो तुम अकेले ही ये सारा काम कर सकती थी। यूकिटो लोकी का मकसद पूछता है कि आखिरकार वो इस सिटी को क्यों तबाह करना चाहती है। वो कोई जवाब नहीं देती है तो यूकिटो उसकी खंजर को उसके गाल के पास ले मारता है। इससे थोड़ा बहुत तो खून बह ही जाता है पर उसे वो फिर भी एकदम सही जवाब नहीं दे रही होती है। वो अपनी असली इच्छाओं को वहाँ पे दबा रही होती है। यूकिटो काफी गुस्से में आ चुका होता है और वो उस खंजर को उसकी और बढ़ाने लगता है। वो बोलता है कि सच सच जवाब दो, ऐसी बातें ना बढ़ाओ। लोकी बताती है कि एक जो असली भगवान होता है वो कभी भी एक इल्यूजन को पकड़ सकता है। अगर सिंपल टर्म में कहा जाए तो अरकान भी होते हैं वो एक तरीके से भगवान ही है। मिटामा की तरह अगर हमारे ज्यादा फॉलोवर होंगे तो हमारे पास भी काफी पावर होगी। लोकी ये भी बताती है कि उसके पास करंट में जितनी पावर है उससे वो पूरे एम्पायर को एक बार में ही तबाह कर सकती है। वो अपनी पावर बढ़ने का रीजन बताती है। वो इससे पहले भी काफी आइसोलेशन कैंप्स के अंदर जा चुकी है और अपनी पावर दिखा के उसने काफी फॉलोवर्स गेन किए हैं। वो ये भी बताती है कि अरकान्स भी एक तरीके से भगवान को बनाने का एक जरिया है। यूकिटो बोलता है लोकी से तुम भगवान बनने का नाटक करना चाहते हो ना। लोकी बोलती है कि मैं कोई नाटक नहीं करना चाहती, मैं एक असली भगवान बनना चाहती हूँ। लोकी ये भी बताती है कि ये प्लान होता है उसने बाकी अरकान के सामने भी रखा होता है, वो तुरंत ही झट से मान गए होते हैं। लोकी यूकिटो से बोलते हैं कि ऐसा करते हैं इस पैलेस को तबाह कर देते हैं। यूकिटो भी ज्यादा नहीं सोचता, बोलता है अच्छा ठीक है भाई कर देते हैं। ये सुन के लोकी भी हैरान हो गई होती है। तभी यूकिटो बोलता है कि एक आजाद दुनिया किसे पसंद नहीं होगी। यूकिटो अपने पास से जो खंजर होता है वो राजगद्दी की ओर फेंक देता है और मिटामा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पूरी की पूरी जगह को तहस नहस कर देती है। आप जो सिटी के अंदर जितने लोग होते हैं इस चीज को बाहर से देखकर वो हैरान हो रहे होते हैं, साथ में सोच रहे होते हैं क्या एम्परर ठीक होंगे। अब लोकी होता है वो यहाँ पे यूकिटो से बोलता है कि गॉड से एक नया एरा शुरू होने वाला है। यूकिटो बोलता है कि एकदम सही जवाब है तुम्हारा, पर एक बात क्लियर है मैं तुम्हारी जगह मिटामा को भगवान बनाऊंगा और बाकी अरकान्स को होता है मैं खत्म कर दूंगा। यूकिटो बोलता है कि देखो अरकान्स होते हैं वो फेक गॉड हैं और रियल गॉड के सामने जीतने का उनको कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद लोकी होता है वो एडर को यहाँ पे यूकिटो के पास ही छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन टावर टूट गया है तो एडर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो उसके लिए तो वो यूजलेस ही है। लोकी से ये भी बोलता है कि वो एडर के साथ कुछ भी कर सकता है। अब उसके बाद लोकी वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे यूकिटो बोलता है कि जो भी हो जाए वो विलेज को प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। तो लोकी भी बोलने लगती है कि देखो यार मैं भी भगवान बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वहीं दूसरी ओर एडर पूरे सदमे में होती है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार अब वो जिंदा क्यों है। यूकिटो बोलता है कि जिंदा हो तो हो, इसमें दिक्कत क्या है। देखो एडर को हमेशा से यहाँ पे अपने मालिक की जी हुजूरी करने की आदत थी, पर अब उसका मालिक ही नहीं रहा है तो वो किसके लिए सारा काम करे। अब इसके लिए वो यूकिटो को ब्लेम करने लगती है कि अगर वो नहीं होता तो आज ये सब पता ही नहीं चलता, सब नॉर्मल चलता। यूकिटो बोलता है कि चाहे मैं यहाँ पे नहीं आता तो तुम लोग भी मारे जाते। ये सुन के एडर होती है वो फूट फूट के रोने लगती है। यूकिटो होता है वो एडर को शांत बना देते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, साथ में हेल्प करूंगा बाकी अरकान्स को हराने में। यूकिटो बताता है कि हर अरकान्स के पास एक स्पेशल वेपन या स्पेशल पावर है। अगर तुम उन्हें हरा के उन पावर्स को गेन कर लेती हो तो हमारे पास एक बहुत
बहुत ज्यादा पावरफुल पावर होगी, जिसके बाद हम चाहें तो नया सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। पर एडर होती है वो उससे पूछते है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, तो यूकिटो बोलता है कि अगर भले मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं पर आर्कान्स मेरे भी दुश्मन है और तुम्हारे भी, तो बात सही है। और वो उसको गले लगाते हुए बोलता है कि उसे कुछ नहीं होने देगा, जिसके बाद ये आर्कान होती है वो बहुत ज्यादा वो रोने लगती है और यहाँ पे लौंडा उसे एकदम सांत्वना दे रहा होता है। और यूकिटो होता है वो बोलता है कि ये आर्कान भी एक बच्चे की तरह ही है, इसको मैनिपुलेट करना कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। यूकिटो होता है वो एडर को चम्मच से खाना खिला रहा होता है, जिसे पीछे से देख रही होती है और उसकी बड़ी गंदी वाली जल रही होती है कि भड़वा नहीं लड़की ले आया। अब अगले दिन यूकिटो होता है वो जाता है, सारी सभा इकट्ठी करता है और बोलता है कि आज से तुम्हारे दो गॉड हैं, पहली गॉड है मिटामा और दूसरी है एडर। पर लोगों को समझ नहीं आता है, तो यहाँ पे यूकिटो सबसे बोलता है कि देखो अब से ये दोनों हैं जिन पे तुम्हें भरोसा करना है। पर स्टिल लोग सदमे में होते हैं, पर सबसे ज्यादा सदमे में होती है मिटामा। वो सोच रही होती है कि साला कैसा भक्त है मेरा, भक्ति बांटने में लगा है। वो यूकिटो से पूछती है कि भाई तू कहना क्या चाहता है, एकदम साफ साफ कह देना, बात खत्म कर यहाँ पे। और वो कुछ ज्यादा बोले उससे पहले यहाँ पे मिटामा का जो फॉलोअर काउंट होता है वो अचानक से गिर जाता है। पर अब काउंटिंग होती है वो एडर के सिर पे भी होती है, वो चालू हो जाती है, जहाँ पे मिटामा के फॉलोअर 1001 होते हैं और वहीं पे एडर के फॉलोअर होते हैं 1007। अब मिटामा के आधे से ज्यादा फॉलोअर होते हैं वो एडर के हो चुके होते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई होती है। अब यूकिटो होता है वो एडर से बोलता है कि अब मुझे अपनी पावर का एक सैंपल दिखाओ, जिसके बाद एडर होती है अपने सिर पे लगाती है ग्रेबन और उसके बाद अपनी पावर को एंगेज करके पत्थर पे शॉट मार देती है, जिससे वो पूरा तबाह हो जाता है। अब वक्त होता है वो थोड़ा बीत जाता है, जहाँ पे मिटामा के फॉलोअर होते हैं वो फिर से 2000 से ऊपर चले गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सारे आइसोलेशन कैंप में अपना चमत्कार दिखा दिया होता है। वो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है इस बात की, पर उसकी खुशी होती है वो ज्यादा देर की नहीं होती है, क्योंकि एडर के फॉलोअर होते हैं वो उससे भी ज्यादा हो चुके होते हैं। सब कुछ ऐसे चल रहा होता है, तभी उन लोगों को एक और बंदी के बारे में पता चलता है जिसके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर होते हैं। तब यहाँ पे हमारा यूकिटो होता है वो डिसाइड करता है कि कैसे भी करके उसे उनके फॉलोअर को छीनना होगा, इसलिए वो सीधे उसके कल्ट को होता है वो ज्वाइन करने वाला होता है। यूकिटो होता है वो यहाँ पे आर के साथ एक फेक कपल बनने की एक्टिंग करके वहाँ पे जाता है। उसके साथ दो लोग और गए होते हैं जो होते हैं मिटामा और रॉय। अब यूकिटो होता है वो डकिनी के पास होता है वो पहुंच जाता है। यूकिटो होता है वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन कर देता है और वो बोलता है कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है, तो हम आपके सेट का मेंबर बनना चाहते हैं। डकिनी होती है उन दोनों की फोटो खींचती है और उसके बाद तुरंत ही मान जाती है। अचानक से यूकिटो को मानो जैसे कोई झटका लग जाता है। वहीं दूसरी ओर आर होती है वो ऐसे पगला जाती है और सीधा यूकिटो के ऊपर चढ़ने लगती है, पर यूकिटो खुद पे काबू रखे उसे होश में ले आता है। तभी अचानक से एक धमाके की आवाज आती है और जब वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है मिटामा बोलती है कि रॉय यहाँ पे बड़ी अश्लील हरकतें कर रहा था, जिस वजह से मैंने उसे गंदा वाला पीटा है। यूकिटो होता है वो चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम रिश होता है, जो कि डकिनी की होती है वो साथी होती है। यूकिटो होता है उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं समझती है। वो बोलती है कि मैं डकिनी को बता दूंगी कि तुम लोग गद्दार हो, तो यूकिटो बोलता है ऐसा मत करो। पर अचानक से यहाँ पे रिश होती है वो कुछ अजीब सा ही फैंटेसाइज करने लगती है हमारे यूकिटो के बारे में कि वो उसे पेल रहा है। और थोड़े वक्त बाद वो दोनों भी होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पे रिश होती है वो सभी को बताती है कि डकिनी ने होता है वो एक ग्रुप बनाया था और सभी लोग उसमें ज्वाइन हो गए, तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचा, वो भी ज्वाइन हो गई। पर यहाँ पे रिश होती है वो दिल से डकिनी के ग्रुप को तबाह करना चाहती है। यूकिटो भी सोचता है मुझे इस पे भरोसा नहीं है, पर इसकी बातों पे अविश्वास करने जैसा भी कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर एडर होती है वो लोगों की हेल्प करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही होती है और मिटामा के फॉलोअर होते हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे होते हैं। यूकिटो होता है वो यहाँ पे बताता है कि अगर कोई गॉड होता है वो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसका फॉलोअर ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं, जिससे मिटामा होती है एकदम सदमे में ही आ जाती है। वहीं दूसरी ओर रिश के कहने पे सारे लोग होते हैं वो डकिनी को होते हैं वो गंदे वाले टॉय दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर रिश होती है वो उसके सारे फॉलोअर्स को बता रही होती है कि आखिरकार रिप्रोडक्शन होता क्या है और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड यूकिटो होता है। तभी डकिनी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं तुम ये क्या कर रही हो। ये देख के यहाँ पे डकिनी के सारे फॉलोअर बोलते हैं कि पर रिश गलत क्या कर रही है, अगर वो कुछ नॉलेज देना चाहते हैं इसमें दिक्कत क्या है। अब डकिनी होती है वो यहाँ पे यूकिटो और उसके साथियों के साथ यहाँ पे रिश को भी होती है वो टांग देती है मारने के लिए, पर डकिनी के फॉलोअर ही बोलने लगते हैं पर वो गलत क्या कर रहे हैं जो तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। रिश यहाँ पे एक्टिंग करने लगते हैं कि मुझे लगा था कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन उनके लिए काम की साबित होगी, पर मुझे एक और मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब डकिनी उन सभी को होती है वो जेल में बंद कर देती है और उनका इंचार्ज होता है रॉय, जो कि यहाँ पे डकिनी की खूबसूरती में खो चुका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे डकिनी के कुछ फॉलोअर होते हैं वो यूकिटो की टीम को खत्म करने अंदर घुस जाते हैं। अब कुछ साल पहले का सीन हमें दिखाया जाता है जब एम्परर जिंदा था। उसने डकिनी को एक मिशन दिया होता है कि उसे दुनिया में से प्यार नाम के शब्द को हटाना है। जो बच्चे होंगे उन्हें आर्टिफिशियली तैयार कर दिया जाएगा जो कि सामने वाले बंदे की हर बात माने। डकिनी ऐसा ही करती है, जितने भी बच्चे जितने भी लोग होते हैं वो उनके दिमाग से अपने पावर का इस्तेमाल करके इमोशन लाइक लव हटा देती है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी डकिनी के बंदे होते हैं वो यहाँ पे उन्हें खत्म करने वाले होते हैं, तभी एडर वहाँ पे मौके पे आ जाती है। एडर के फॉलोअर होते हैं वो काफी बढ़ गए होते हैं, जिसे देख के मिटामा हैरान हो जाती है। अब बाकी सारे लोग होते हैं वो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते डकिनी के पास पहुंच जाते हैं। तभी डकिनी नोटिस करती है कि यहाँ पे रिश के हाथ में वो किताब है। डकिनी उस किताब के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन ले उससे पहले एडर वहाँ पे आके उसे कूट देती है। अब डकिनी को काफी गुस्सा आने लगता है, वो अपनी पूरी पावर इकट्ठा करने लगती है। वो बताती है कि उसके फॉलोअर्स होते हैं वो 14,000 से भी ज्यादा हैं, तो वो क्या ही उनके सामने। अब डकिनी यहाँ पे एक ऐसा अटैक कर दे जिसके बाद सभी लोगों के सेक्सुअल डिजायर होते हैं वो उभर के बाहर आने लगते हैं। अब ये मत सोचना पिछली थोड़ी लाइन पहले मैंने बोला था गंदी चीज और यहाँ पे खुलेआम बोल रहा हूँ, तुम गंदे हो मैं गंदा हूँ सब गंदे हैं। अब उन लोगों के अरमान इतने ज्यादा बढ़ रहे होते हैं कि अब वो यूकिटो को छोड़ ही नहीं रहे होते, उसको दबोचने ही वाले होते हैं। यूकिटो होता है एडर से मदद मांगते पर एडर भी उसी की ओर चढ़ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मिटामा होती है वहाँ पे आ जाती है और डकिनी के अटैक को होती है वो निस्ते नाबूद कर देती है। अब सब लोग होते हैं वो अपने होशो आवाज में आ जाते हैं। डकिनी हैरान होती है पर उसे अचानक से ही पता चल जाता है कि उसके फॉलोअर्स में से काफी सारे लोग होते हैं वो रिश के फॉलोअर बन चुके होते हैं और रिश होती है मिटामा की फॉलोअर होती है, जिस वजह से उसकी पावर होती है वो मिटामा को मिल जाती है। तभी मिटामा होती है वो डकिनी से बोलती है कि तुम कोई गॉड नहीं हो, बस तुम उस गॉड से पावर लेती हो और जिस गॉड से तुम पावर लेती हो वो मेरे सामने पानी भरती है। थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी मिटामा ने होता है वो असली गॉड डकिनी से बोला होता है कि प्लीज यार कुछ तो रहम बतो। डकिनी यानी रियल गॉड ने होते उससे घुटनों के बल बैठ के माफी मंगवाई है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे डकिनी रियलाइज करती है उसके फॉलोअर
फॉलोवर होते हैं वो काउंटलेसली होते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। अब यहाँ से वो भागने का डिसाइड करते हैं और भाग ही रही होती, तभी रॉय आके उसे पकड़ लेता है। रॉय से पकड़ने के बाद मिटामा से बोलता है कि मैंने इसे पकड़ लिया, क्या आप मुझे पसंद करोगे? वो समझ नहीं पाती ये क्या हुआ। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे युकिटो ने होता है उसे लालच दिया होता है कि अगर तू उसको पकड़ लेगा तो यार तेरा फायदा बहुत है। तभी अचानक से डकिनी के ऊपर होती है वो एडर होती है, एक अटैक करती है, जिसके बाद डकिनी यहाँ पे निस्से नाबूद हो जाती है। तभी यहाँ पे डकिनी होती है वो हमारे ऋषि से पूछती है कि उसके पास ये किताब कहाँ से आई। तो ऋषि होती है वो बताती है कि वो टोका की बेटी और उसी ने ही ये किताब उसे दी थी। ये बात सुन के डकिनी होती पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पे टोका एक बच्ची होती है जिसने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरा भविष्य में एक बच्चा हो। अब युकिटो होता है वो डकिनी से काफी सारे सवाल पूछने की कोशिश करता है, बट डकिनी बोलती कि जा नहीं बताती। अब कुछ दिनों तक डकिनी को होता है वो जेल में कैद रखा जाता है और एक दिन ऋषि होती है वो हमारे युकिटो को गले में पट्टा बांध के वहाँ पे ले आती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी साथी अभी भी और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब ऋषि होती है वो यहाँ पे युकिटो को थोड़ा परेशान करते और बोलती है कि तुम डकिनी की सारी बात मानोगे, है ना? तो बोलता है कि मैडम जी आप कहती हो तो क्यों नहीं। डकिनी अब उसके ऊपर भरोसा करने लगती है। तभी हमें पता चलता है ये सब युकिटो की ही चाल होती है। अब वो लोग होते हैं वापस विलेज में जाने लगते हैं जहाँ पे युकिटो सोच रहा होता है कि डकिनी को यहाँ पे हमारे सारे प्लान के बारे में पहले से ही पता है, पर जस्ट बिकॉज वो रिस से काफी ज्यादा पसंद करती है तो वो मान गई है। अब उनके फॉलोवर होते हैं वो वैसे ही बढ़ चुके होते हैं तो उसे चिंता करने की जरूरत होती नहीं है। अब जाते टाइम रास्ते में एक मॉन्स्टर से उनकी आन भेंट हो जाती है, तो एडर होती है वो अपने एक अटैक से उसे खत्म कर देते हैं और जिससे देख के मिटामा पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वहाँ पे काफी और सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, पर यहाँ पे मिटामा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो लोग होते हैं उन मॉन्स्टर को आगे हराते हुए बढ़ जाते हैं। अब शाम को जब वो अपने विलेज पहुंचते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि पूरी जगह तबाह हो गई होती है मॉन्स्टर के जरिए। पर मजे की बात ये होती है कि सबके सब एकदम सही सलामत होते हैं। युकिटो होता है मिटामा से बोलता है कि प्लीज इस जगह ठीक कर दो ना। सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज यार कर देना, तो वो तुरंत ही मान जाती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देती है, पर उसकी पावर थोड़ी खत्म हो जाती है। जब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है तभी अचानक से रिकी होता है वो दरवाजा पीटते हुए अंदर आता है और बोलता है कि भाई लफड़ा हो गया। वो बोलता है कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट होता है वो अटैक कर चुका है। जब युकिटो सोचता है कि अब ये क्या हो रहा है भाई, तभी हम देखते हैं रॉय को जो कि एक लड़की को अपनी पीठ पे बिठा के भाग रहा होता है। तभी एक बीस्ट होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। रॉय को कुछ हो उससे पहले ही वहाँ पे एडर आ जाती है और अपने अटैक का इस्तेमाल करके उसे बचाती है। अब मामला होता है वो थोड़ा कंट्रोल हो चुका होता है। युकिटो होता है वो मिटामा को लेकर वहाँ पे आ चुका होता है और पूछता है कि भाई कुछ हुआ तो नहीं। तो रॉय बोलता है कि हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, पर जो मेरे साथ बच्ची है वो थोड़ी घायल है। एडर होती है उसके पास जाती है क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। वो बोलती है कि क्या तुम खड़ी होगी? अब वो लड़की होती है वो खड़ी होती है चुपचाप अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। वो बोलती है कि उसका नाम गाया है और वो भी एक आर्कान ही और उसकी पावर होती है वो किसी भी बीस्ट को होती है वो कंट्रोल कर सकती है। और गाया होती है वो यहाँ पे युकिटो के रिलीजन के ग्रुप के बारे में पूछती है। युकिटो बोलता है कि पहले तू मुझे अपने इंटेंशन बता उसके बाद बताऊंगा। तो वो बोलती कुछ नहीं कुछ नया सीखना है बने को। अब गाया होती है उसे ये भी बता देती है कि असल में उसके बीस्ट होते हैं उसे कंट्रोल नहीं हुए जिस वजह से उसके ऊपर ही अटैक हो गया था। अब वो लोग होते हैं फिर से अपने विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे मिटामा होती है वो गाया से बोलती है कि देखते तो 2 ही फॉलोवर है हमारे तो बहुत ज्यादा हैं। और वो से ये बोलती है कि मेरी शरण में आ जा तो तेरा बहुत फायदा है। युकिटो होता है वो गाया से पूछता है कि तुम्हारे फॉलोवर तो इतने कम है तो तुम कंट्रोल कैसे करती हो? गाया बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ मेरे फॉलोवर होते हैं वो थोड़े कम है जिस वजह से जब मैं किसी बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मैं ही फंस जाती हूँ। अब गाया भी होती है वो लोकी को कूटना चाहती है। गाया ये भी बताती है कि लोकी दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता। उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे सब कुछ खत्म भी हो सकता है। अब और थोड़ी जानकारी के लिए युकिटो डिसाइड करता है कि अब तो कैपिटल में जाएंगे। पर जब वो रास्ते में होते हैं वो नोटिस करते हैं कि कैपिटल के बाहर बहुत बड़ी दीवार बना दी गई है। मिटामा होती है वो बोलते हैं कि चिंता क्यों करते हो, अभी इस दीवार को अपनी पावर से तोड़ देते हैं। तभी गाया बोलती है कि ऐसी बकचोदी मत करना क्योंकि लफड़े हो सकते हैं। गाया होती है वो बोलते हैं कि मेरे पास भी कुछ एबिलिटी है, वो किसी भी चीज से अपने लिए एक बीस्ट बना सकती है। गाया एक बीस्ट को बना के दीवार फाड़ने की कोशिश करने लगती है। युकिटो समझ जाता है कि गाया काफी ज्यादा पावरफुल है, पर असल में वो यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया ही बना पाती है क्योंकि उसके फॉलोवर कम है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम है। अब ये मिट्टी की चिड़िया होती है उसकी फाइनल होप होती है। युकिटो बोलते कुछ और नहीं हो सकता, पर यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ हम ही सूख गए तो ये क्या होगा। अभी चिड़िया होती है वो दीवार तक है वो पहुंच जाती है और उसे फाड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक से एक बीम आके उसे तोड़ डालती है। सभी लोग होते हैं पूरी तरीके से हैरान हो गए होते हैं कि ओह यार ये क्या हुआ। गाया होती है उसे बताती है कि सीधे सीधे कहा जाए तो अगर हम इस दीवार को पार करेंगे तो तुरंत ही हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। और अचानक से ही दीवार की ओर से कोई कूद जाता है। अब ये जो भी कूदा होता है वो लोगों से बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना खाक में मिला देंगे। जब युकिटो होता है ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो अपनी बिट्रेंड है, पर वो बोलती है कि नहीं मैं ऐसी कोई चीज नहीं, मेरा नाम है ब्लैक नाइट बिट्रेंड। वे बावली गैंड। अचानक से बिट्रेंड होती है वो जमीन पे गिर जाती है। अब बिट्रेंड की कटाना भी होती है उसके हाथ से छूट जाती है और एक झटके में ही यहाँ पे उसका मास्क भी होता है वो टूट जाता है। अब अपना बंदी रोना शुरू करते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब ये सब चल ही रहा होता है तभी अचानक से लोकी होती है वो उसके पीछे आ जाती है युकिटो के और युकिटो से बोलती है कि चाहे तो बिट्रेंड को अपने साथ ले जा, वैसे मुझे इसके साथ कोई मजा आ नहीं रहा है, मतलब कैची भी नहीं चल रही। युकिटो थोड़ा होता है वो हैरान हो जाता है और अचानक से अपनी तलवार निकाल के उसके गले में डाल देता है और उसका गला होता है वो दूर कहीं जाके गिरने लगता है और अचानक से फिर से उसकी बॉडी अपीयर हो जाती है। लोकी होती है वो युकिटो से बोलने लगती है कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी भी कोई अच्छी नहीं होती है और साथ ही वो से यही पूछती है कि तुम आखिरकार मिटामा गाया के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिटामा होते बोलती है कि लाड ले हल्के मना ले हमको, हमारे भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं तो ऐसे बकचोदी ना करो हमारे साथ। सभी लोग बोलने लगते हैं अच्छा अच्छा ये बात है। देन वो से यहाँ पे बताती है कि उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अब युकिटो होता है वो सरप्राइज देने के लिए वहाँ पे हंसने लगता है और बोलता है हाँ बस इतने सही फॉलोवर हैं तुम्हारे। लोकी भी बोलता है कि अरे बाप रे इसको इतने भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब उसके साथियों को भी लगता है कि भाई के दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, पर उसकी भी फटी पड़ी है। युकिटो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर ज्यादा टाइम युकिटो होता है वो लोकी से बोलता है सुन लो अगर तुमने गलती से भी जानबूझ के हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो सही बताते हैं अंजाम बहुत गलत होगा। और दल्लो वाली स्माइल देकर वहाँ से चला भी जाता है। अब युकिटो एक्सेप्ट करता है कि वहाँ पे सिर्फ बकचोदी कर रहा था क्योंकि अगर वहाँ पे 2 सेकंड से ज्यादा और रुकते हैं तो वो हमें मार डालती। तो आर बोलते तो यहाँ पे वो बंदी रोना करने की क्या जरूरत थी। युकिटो भी बोलता है कि मैं खुद इतना सरप्राइज हो गया हूँ कि उसके बाद 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और ये तो सिर्फ चमत्कार समझ लो कि हम वहाँ से बच बचा के निकल गए हैं, वरना तुम लोग की पावर मिला के इतनी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे युकिटो की आखिरी उम्मीद बची होती है बिट्रेंड क्योंकि वो कैपिटल के अंदर कुछ और दिन रह चुकी है। तो वो सिचुएशन समझने
के लिए उससे इन्फॉर्मेशन मांगने लगते हैं। बिट्रैंड बताती है कि एम्परर के जाने के बाद सब कुछ एकदम ठीक हो गया था, पर अचानक से लोकी वहाँ पे आई और उसने राजगद्दी पे बैठ के फिर से वही शुरू कर दिया जो एम्परर करता था, वही शासन। अब इससे ज्यादा तो यहाँ पे बिट्रैंड को भी घंटा कोई आइडिया नहीं होता है, क्योंकि उसने काफी कोशिश की होती है कि किसी गार्ड से किसी से हेल्प मिल जाए, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है और वो एकदम ब्लैंक है। यूकिटो बोलता है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि लोकी होती है अपनी इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करके लोग अभी तक इसी विश्वास में रखिए कि एम्परर जिंदा है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यार पूरी जो कैपिटल होता है वो एक लड़की के कब्जे में, पर यूकिटो होता है वो यहाँ पे फायदे की बात बताता है कि यहाँ पे जो लोकी है उसके जितने फॉलोवर है वो उसके खुद के नहीं है, बल्कि वो फॉलोवर होते हैं एम्परर के। अब सारी लड़कियां होती हैं वो सदमे में पहुंच जाती हैं कि भाई यार ये तो कुछ अलग ही क्या गया। तभी यूकिटो यहाँ पे ये क्लियर करता है कि यहाँ पे पावर से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जा सकता है, और अब हमारे पास जो नॉलेज है उस हिसाब से हम थोड़ा तो एडवांटेज उठा ही सकते हैं। अब यूकिटो होता है वो सबको समझाता है कि हमें कॉन्सर्ट करना पड़ेगा, पर आर को पता ही नहीं होता कॉन्सर्ट क्या होता है, तो वो सभी को समझाता है इस बारे में। मिटामा अपने मैजिक के जरिए काफी सारी चीजें बना देती है, पर यहाँ पे बिट्रैंड होती है वो किसी भी चीज को यूज नहीं कर पाती है, जिससे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और एक कोने में जाके रोने लगती है। यूकिटो से गले लगाकर बोलता है कि ऐसा कुछ अपने आप पे अफसोस करने की जरूरत है नहीं, मेरे पास समझ ले दूसरा काम है। और अब यूकिटो जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी को एक अलग अलग काम सौंप देता है। अब हम बिट्रैंड को देखते हैं जो कि ट्रक के अंदर होती है, वो लेटी हुई होती है और ट्रक चलाने वाली होती है गाया। पहली बात तो वो पहुंच कैसे गई? बिट्रैंड यहाँ पे सिर्फ चेक कर रही थी गाया आखिर कर क्या रही है। गाया जंगल के बीच में एक छोटे से घर के अंदर होती है, वो जाने लगती है। अब ये जंगल में घर होता है वो किसी चीज से भी है वो जुड़ा नहीं होता, चाहे किसी आइसोलेशन कैंप या कैपिटल किसी से नहीं जुड़ा है। और जब दरवाजा खुलता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि उसे मदर बोलते हैं। जो बच्चे होते हैं उसकी लिटरली परवाह भी करते हैं। यहाँ पे गाया होती है वो अच्छे बच्चों के साथ एकदम अच्छे से खेल रही होती है। अब बिट्रैंड होती है जो भी कुछ यहाँ पे देखती है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो यूकिटो को दे देती है कि देखो भाई ये हुआ है। यूकिटो होता है वो गाया के पावर के बारे में बताने लगता है कि ऐसा हो सकता है इसकी पावर होती है वो एक फैमिली ट्री की तरह काम करती है। जैसे फैमिली के दो हेड होते हैं, अब उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और उनके बच्चे होते हैं जो कि फॉलोवर बनते हैं गाया के। और अगर गाया होती है वो इसी रफ्तार में आगे बढ़ती रही तो शायद वो हर विलेज में अपना एक कल्ट बना ले। और अब यूकिटो का मानना ये होता है कि कैसे भी करके उसे ये सिचुएशन ब्रेक करनी होगी बिना गाया को ज्यादा कुछ पता चले। सीधे कहा जाए तो उनके लीडर को वहाँ से हटा दो और अपने लीडर को वहाँ पे रख दो। जहाँ पे यूकिटो होता है उसे सारी सिचुएशन समझा रहा होता है। वो बोलता है कि गाया के फॉलोवर को अगर वो अपने प्यार के जाल में फंसाती है तो मे भी उनका काम बन सकता है, क्योंकि अगर वो बच्चे होते हैं वो गाया के साथ होते हैं वो चले तो मैनिपुलेशन के जरिए एक दिन चल के बेकार हो जाएंगे या फिर कहो चलती फिरती डेड बॉडी। अब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो लोग के सामने आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो बे। मिटामा बताते हैं कि यार हम भी भगवान है, मानो तो मानो नहीं तो मराओ। यूकिटो बोलता है लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम सारे बच्चों को ले आई हो। वो बोलते हैं कि पहले भड़वे मेरे फॉलोवर लौटा। यूकिटो होता है वो डिसाइड करता है और वो बोलता है कि कैसे भी करके मुझे इन बच्चों को मैनिपुलेट करना होगा, चाहे वो बातों से या फिर उनके मेंटली थोड़ा करना पड़ेगा। पर वो बात यहाँ पे बनती नहीं है। वो बच्चे होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से हमारा लौंडा सोचता है कि भागो यहाँ से, पर यहाँ पे धरती कंप आने लगता है, यानी सब कुछ हिलने लगता है। मिटामा बोलती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तभी अचानक से गाया होती है वहाँ पे आ जाती है और बोलते कि यार तुझे क्यों बकचोदी करनी है मेरे साथ। मिटामा बोलते कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी यहाँ पे यूकिटो होता है उसका मुंह बंद करता है और यहाँ पे गाया से बोलता है मेरे ग्रुप से दूर रहो, उनकी कोई भी गलती नहीं है, वो सब मेरे कहने पे कर रहे हैं और ऑल्सो तुम जितने भी फॉलोअर बनाती हो हम उसे अपने काबू में इजीली कर सकते हैं। गाया होती है यहाँ पे हंसने लगती है और बोलती है कि तुमने काफी देर कर दी। और अचानक से जमीन फटती है और उसके अंदर से एक धुन टाइप की चीज निकलती है जो कि पूरे जंगल को अपने अंदर अब्सॉर्ब करती है। जब यूकिटो सामने देखता है तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पे एक जायंट बीस्ट अपीयर हो चुका होता है जिसे टाइफन कहते हैं। गाया बोलती है कि अगर तुम्हें असली अरकान की पावर देखनी ही थी तो सीधा बोलते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो पीछे पड़ जाते हैं हमारे यूकिटो के। यूकिटो होता है वो बच्चों को लेके वहाँ से भाग रहा होता है, पर एडर होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनमें से एक के सिर को उड़ा देती है। मामला थोड़ा ठंडा होता है पर एकदम रुका नहीं होता है। ये जो टाइफन होता है वो यहाँ पे उन लोगों के ऊपर अपना एक बीम से अटैक कर देता है, पर मिटामा होती है वो जड़ों को इकट्ठा करके उन लोगों को बचाती है। यूकिटो होता है मिटामा से बोलता है कि कुछ तो कर यार, बैठने के लिए बुलाया थोड़ी। मिटामा बोलती है क्रिएचर होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और इनके ऊपर डिकनी के भी पावर का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो ये भी बोलती है कि अब हम करें तो करें क्या। अब उनके ऊपर वो टाइफन होता है वो अटैक करने वाला होता है। तभी सॉल्मन भाई आई मीन टू से शिरुरु वहाँ पे आ जाती है और टक्कर मार देती है। देन अब वो लोग होते हैं वो गाड़ी में चढ़ जाते हैं जहाँ पे शिरुरु बोलते हैं कि भड़वो, और अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर यहाँ पे टाइफन भी नहीं रुकते, वो उनके ऊपर कंसिस्टेंसी अटैक करते हैं। शिरुरु होती है वो गाड़ी में जितने बटन होते हैं सभी चला के देख लेती है कि कहीं गुस्से तो भागेगी। अब यहाँ पे चलाने वाली होती है आर जो कि एकदम अच्छे से चला रही होती है और सारे अटैक से बचते बचते वो आगे बढ़ रहे होते हैं। शिरुरु होती है वो यहाँ पे आर को एक ताना मारती है जिसके बाद उसका दिमाग होता है वो सटिया जाता है और वो स्पीड लिमिट भी क्रॉस कर देती है जिसकी वजह से उसका मीटर टूट जाता है और उसका ट्रक होता है एकदम गोल गोल घूम रहा होता है। पर ऐसे मैनेज करके वो लोग होते हैं वहाँ से भाग लेते हैं। एडर होती है वो यूकिटो से पूछते हैं कि आखिरकार ये क्रिएचर था क्या। तभी यहाँ पे जो बच्चे बैठे होते हैं वो बताते हैं कि ये टाइफन है और ये उसकी मॉम यानी गाया के होते हैं वो मोस्ट पावरफुल क्रिएचर में से एक है। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी टाइफन होता है वो जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि टाइफन की रियल बॉडी होती है वो उसकी नॉर्मल फॉर्म से काफी ज्यादा बड़ी है। पर आर होती है वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं करती और चुपचाप सीधे सीधे जाने लगती है जिसकी वजह से कुछ बच्चे होते हैं वो नीचे ही गिरने लगते हैं। पर यूकिटो होता है वो तुरंत ही उनको झट से पकड़ लेता है। बच्चे तो बच जाते पर यूकिटो होता है वो अचानक से नीचे फिसल के गिर जाता है और उसको बहुत चोटें आ जाती हैं। अब जो टाइफन होता है वो अचानक से होता है उसके अंदर अपने टेंटिकल डाल देता है और यूकिटो के घोड़े दोनों लग जाते हैं। अब यूकिटो कुछ और करे या हो उससे पहले यहाँ पे मिटामा होती है वो चुपचाप ट्रक में से होती है वो उसके पास आके कूद जाती है उसे हील करने के लिए। पर टाइफन होता है वो यहाँ पे नहीं रुकता है बल्कि वो यूकिटो और मिटामा को साथ में लेके होता है वो उसे कचर कचर करके खाने लगता है। यहाँ मिनट से स्वालो कर जाता है। जब यूकिटो अपनी आगे खोलता है वो नोटिस करता है कि उसे बांध दिया गया है और साथ में यहाँ पे मिटामा होती है वो नीचे अधमरी पड़ी है। यूकिटो के आसपास सब है वो खून ही खून होता है। तभी वो नोटिस करता है कि सामने गाया अपने ट्रू फॉर्म में होती है जिसे वो पहचान भी नहीं पाता है। भाई तभी हम भी नहीं पहचान पाते क्योंकि कड़क माल लग रही होती है। गाया बताती है कि असल में अभी वो टाइफन
के पेट के अंदर है, जो कि एक्जैक्टली उसका बेस भी है। गाया युकिटो को बताती है कि उसने लगभग उसे 300 बार मारने की कोशिश की है, पर मिटामा ने हर बार उसे रिवाइव कर दिया है। अब जो गाया का टाइफाइन होता है वो धीरे धीरे करके कैपिटल की ओर बढ़ रहा होता है। तभी युकिटो होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फॉलोअर काउंट तो बहुत कम है, तो तुम जीतोगी कैसे? तो गाया बताती है, ज्यादा सोचे समझे मत, क्योंकि टाइफाइन होता है जब तक मेरे साथ है मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, और बाकी अरकान को तो होते हैं हम बाद में ही संभाल लेंगे। गाया होती है वो युकिटो से पूछती है तुम एम्पायर को उसके बनने से पहले से जानते हो, है ना? गाया होती है वो युकिटो को बताती है कि असल में जो टाइफाइन भी होता है उसे इंसानों ने ही बनाया है लड़ाई झगड़े के लिए। गाया उसे ये भी बताती है कि जितने भी अरकान्स होते हैं उनकी मेमोरी को होता है वो इरेज कर दिया गया है, पर ऐसे न तैसे करके उसे उसकी मेमोरी याद है। उसको लास्ट टाइम याद है जब उसकी मदर ने होता है उसे एक अरकान यानी एक गॉड बनाया था। देखो उसकी मदर का बेसिकली ये गोल था कि हमें सिटी के साथ नहीं चलना, हमें नेचुरली चलना है आगे, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने लालच को बढ़ाने के लिए उसने अपनी बेटी गाया का पूरा इस्तेमाल किया। पर एक दिन गाया होते वहाँ से भाग गई और जैसे ही आई उसने अपनी मदर को ही मार डाला। वो बोलती है कि सारे अरकान की यही एक स्टोरी होगी और तो क्या डिफरेंट होगा। गाया युकिटो से बोलती है कि तुम एक नाकामयाब इंसान हो, तुम चाहते हो तुम्हारे आसपास के लोग ठीक रहें, इससे क्या फायदा होता है तुम्हारा, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद से और बाकियों से झूठ बोलते हो? युकिटो के पास उसके पास और प्रेजेंट दोनों का होता है एक्सपीरियंस होता है। वो बोलता है कि भले ही मैं ऐसा हूँ पर तुम भी तो मेरी तरह ही हो, तो वो इस बात को इजीली एक्सेप्ट भी करती है। वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, क्योंकि तुम्हें भी भगवान नहीं पसंद है और मेरी मदर की वजह से मेरे अंदर वो भगवान को चाहने वाली इच्छा भी मर गई है। और दूसरे अरकान्स होते हैं वो यहाँ पे भगवान को जिंदा करना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती, और अगर इसे रोकने के लिए दुनिया तबाह करनी पड़े तो मंजूर है भैंचोद। अब अचानक से हम नोटिस करते हैं कि युकिटो के जितने भी दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई। युकिटो एकदम हैरान हो जाता है और वो बोलने लगते हैं कि अभी तक उसने उसकी जान बचाई है, लोगों की मदद की, अब उनकी बारी है युकिटो को ये फेवर वापस देने की। यहाँ पे उन्होंने एक पॉप शो रख दिया होता है जहाँ पे एकदम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जिससे जितने भी फॉलोअर होते हैं उनकी पावर होती है मिटामा के पास जाए। अब लो की होती है वो पावर, यानी जो फॉलोइंग होती है वो उन सभी को पावर दे रही होती है। जैसे कि एडर को जितनी पावर मिली होती है वो हवा में उड़ने लगती है और सीधा जाते हैं, और सारकान को होती है वो मारने लगती है, जैसे उसके कुछ हाथ पैर होते हैं वो टूट जाते हैं। और डिकनी होती है उसको जितनी पावर मिल रही होती है उसकी मदद से वो टाइफाइन को अपने साथ ही लड़ने पे मजबूर कर देती है। अब वो सारे लोग होते हैं वो मेल झोल मिठा के होते हैं, वो यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं, पर मामला यहाँ पे तब बिगड़ जाता है जब उन लोगों को पता चलता है कि टाइफाइन होता है वो खुद को रीजनरेट कर सकता है, और रीजनरेट होने के बाद वो उन सारे फॉलोअर्स के ऊपर होता है वो अटैक करने लगता है। उन लोगों को कुछ नुकसान हो से पहले ही मिटामा अपनी थोड़ी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके उसे बचाती है। अब युकिटो होता है वो गाया को अचानक से अपने पास बुलाता है और वो आते भी और अचानक से उसके सिर में अपना सिर दे मारता है। मामला थोड़ा गंभीर होता है जब यहाँ पे मिटामा होती है वो युकिटो से बोलती है कि अगर वो उसके ऊपर भरोसा करता है और उसका फॉलोअर बनता है तो उसको अच्छी खासी पावर मिल जाएगी, और अगर वो ऐसा करेगा तो हम यहाँ से इजीली बच जाएंगे और सबको हरा भी देंगे। युकिटो बोलता है अगर यही है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। युकिटो होता है वो यहाँ पे मिटामा से बोलता है कि पहले तो मुझे आजाद करो, उसके बाद में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा पक्का वाला फॉलोअर बन जाऊंगा। तो मिटामा होती है उसके हाथ की बेड़ियां तोड़ देती है। युकिटो जैसे ही नीचे उतरता है वो पास में ही पड़ी हुई टेबल को होता है वो गाया की ओर दे मारता है, पर सोचता है कि अब तो इसे मैं ही निपटा दूंगा, पर गाया अचानक से उठ खड़ी होती है और उसे ऊपर फेंकती है और अपना एक और शानदार अटैक करके वो युकिटो को लगभग खत्म करने ही वाली होती है। तभी हम बाहर एडर को देखते हैं जो कि अचानक से फिर से स्टेज पे आती है और माइक होल्ड करके बोलती है जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं मैं चाहती हूँ कि वो भगवान के लिए मुझसे भरोसा छोड़ के या भी मिटामा के ऊपर भरोसा करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो तब जाके यहाँ पे मिटामा होती है वो सबकी रक्षा कर पाएगी। और जैसे ये होता है मिटामा की पावर्स होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो खुद को होती है वो गाया की कैसे आजाद करती है। मिटामा होती है वो एक ग्रास प्लांट को होती है फिर से खड़ा करती है जो कि उसका सोल्जर होता है जो कि टाइफाइन के एकदम बराबरी का होता है। वहीं युकिटो होता है वो अंदर की तरफ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से यहाँ पे गाया के साथ बैटल कर रहा होता है। इस दौरान वो अपने एक हाथ को भी खो देता है, पर मिटामा के भक्त होने के नाते उसका हाथ होता है वो तुरंत ही रीजनरेट हो जाता है और वो इसके बाद गाया को गले से पकड़ लेता है। पर गाया होती है उसे धक्का देती है और उसको पीछे हटाने की कोशिश करती है, पर युकिटो बोलता है कि इतने हल्के में ले रही छोरी, और वो उसके मुंह पे एक पंच मारता है जिसके जरिए वो जमीन पे आ जाती है। पर युकिटो नंगा क्यों है? अब मजाक करके युकिटो बोलता है कि तुम मुझे जितनी चाहे मार लो, पर यहाँ पे मिटामा होती है मुझे हील करती रहेगी। मिटामा भी होती है वो यहाँ पे गाया से बोलती है कि सुन भी दल्ली, यहाँ पे हमारे वाले बंदे को छोड़ दे वरना यहीं पटक के पेल देंगे। अब युकिटो होता है वो भागता है और सीधा पकड़ता है गाया को और वहाँ पे पटक के पेलने लगता है, मतलब पलट देता है उसको। पर गाया भी होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे युकिटो को अपने टेंटिकल के जरिए पकड़ लेती है। अब यहाँ पे गाया होती है वो युकिटो को मारने वाली होती है, पर युकिटो को कुछ हो उससे पहले ही अचानक से मिटामा का जो प्लांट बाहर लड़ रहा होता है उसका एक टेंटिकल अंदर आता है और यहाँ पे गाया के अंदर छेद कर देता है। गाया को जैसी चोट लगती है वो यहाँ पे टाइफाइन भी होता है वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पे मिटामा और यहाँ पे युकिटो होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ पे मिटामा होती है वो युकिटो को पकड़ लेती है और सेफली नीचे ले आती है। अब युकिटो के जितने भी दोस्त होते हैं वो जाते हैं उसके पास और उससे आय मिलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर होते हैं जो बच्चे होते हैं वो गाया यानी अपनी मदर के पास जाते हैं और उसे चेक करते हैं। जहाँ पे गाया अभी भी सही सलामत होती है वो बोलती है कि अगर वो बच्चे यहाँ पे रिवेंज चाहते हैं तो वो इजीली अभी उसको मार सकते हैं क्योंकि वो रिटर्न में कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक बच्चा होता है वो अपने पास से चाकू निकालता है और यहाँ पे गाया की ओर बढ़ने लगता है, उसे लगभग मारने ही वाला होता है। तभी एक दूसरी बच्ची वहाँ पे बीच में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब इसके बाद वो बच्चा भी होता है बोलता है ठीक है भैया नहीं मारा, और गाया होती है अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है कि उसकी लाइफ कोई अच्छी नहीं रही है। एज फॉर इस गांव की परंपरा वो लोग होते हैं वो भंड होकर पार्टी वार्टी करने लगते हैं जहाँ पे टेक्निक बनी होती है डीजे और बाकी सब दे रहे होते हैं बीजे। पर एडर को यहाँ पे आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है। वहीं दूसरी ओर युकिटो होता है उसने गाया को एकदम अभी तक सही सलामत रखा होता है। वो उसे बोल रहा होता है कि वो उसके ऊपर और उन बच्चों के ऊपर नजरें बनाए रखेगा। अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगी जहाँ पे काय नाम का एक बच्चा होता है वो उसे सब कुछ बता दे। अब यहाँ पे मामला एकदम सही सलामत होता है, सेट हो चुका होता है, लौंडे को रिक्रूट कर दिया गया होता है। वही मिटामा होती है वो गाया से बोलती है कि हमारे साथ हाथ मिला लो चैन की जिंदगी जियोगी, पर गाया उसे ही परेशान करने लगती है। जब ये बकचोदी चल रही होती है तभी यहाँ पे जो लोकी होती है वो अचानक से हमारे लौंडे के पीछे आ जाती है। जहाँ पे हमारा लौंडा तुरंत उससे पूछता है कि मिटामा का इतना हाई फॉलोअर काउंट है वो तुम्हारी देन है ना? लोकी बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये टाइफाइन होता है वो मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लग रहा था जिस वजह से सोचा कि यही करना सही रहेगा। तो हाँ मैंने अपने कुछ फॉलोअर इसे भी दे दिया। युकिटो बोलता है कि इसका मतलब तुम अभी भी हमें कमजोर समझ रही हो, तो ऐसी गलती मत करो यार, क्योंकि हम भी शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जब अपना दांव चलते हैं तो सामने वाला भौचक्का रह
जाता है। लोग भी बोलने लगती है कि अगर मेरे रहमो करम को अगर तुम कुछ अलग समझ रहे हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि हम भी कच्चे खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे लोकी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हमारा लौंडा थोड़ा एंजॉय करने लगता है। तभी हम देखते हैं आर और शिरेरू को, जो कि उसे कोने में ले जाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर यहाँ पे ये लौंडा है तो हमें तो सब बचा ही लेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, 100 के काफी करीब है। अगर तुम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करोगे, एक सब्सक्राइब बटन दबा के, तो हम पहुंच जाएंगे। ऑल्सो अगली वीडियो जितनी जल्दी हो सके उसे लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो सीरीज बहुत ज्यादा एची हारम जॉनरा की है। इन द एंड sayonara और बाय बाय। मिलता हूं तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए sayonara एंड बाय बाय।